नमस्ते। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी मकसद, किसी मतलब की तलाश में लगे रहते हैं, है ना? एक ऐसी खोज जो कभी-कभी खत्म ही नहीं होती। पर क्या ऐसा हो सकता है कि हम गलत जगह ढूंढ रहे हों? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये तलाश आखिर इतनी अंतहीन क्यों महसूस होती है। जिस सोर्स पर यह चर्चा आधारित है, उसमें एक कमाल का मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी अपनी ही परछाई के पीछे भागने जैसी है। एक ऐसी परछाई जो वक्त के साथ बदलती रहती है। सोचिए, सुबह जब हमारी परछाई लंबी होती है, वो हमारी जवानी की बड़ी बड़ी ख्वाहिशों जैसी है। और शाम होते होते जब परछाई छोटी हो जाती है, तब हमें एहसास होता है, अरे ये सब तो बस पल भर का था। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ये परछाई है क्या चीज जिसके पीछे हम अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं? तो देखिए, सोर्स बताता है कि हम असल में जो हैं और जो हम दुनिया को दिखाते हैं, इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये जो परछाई है ना, ये वही इमेज है जो दूसरों की नज़रों में बनती है। मतलब ये हमारी असलियत नहीं है, बस एक रिफ्लेक्शन है। और हम करते क्या हैं? इसी रिफ्लेक्शन, इसी बाहरी पहचान के ऊपर अपनी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चे समंदर किनारे रेत के घर बनाते हैं, ये सोचकर कि वो हमेशा टिकेंगे। इज्जत, नाम, शोहरत, लोग क्या कहेंगे, यही हमारी जिंदगी की नींव बन जाती है। लेकिन जैसा कि सोर्स में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, ये सब कुछ टेम्पररी है। जब जिंदगी की शाम होती है, तो हम खुद इन रेत के महलों को लात मारकर गिरा देते हैं। जिन चीजों के लिए जिंदगी भर लड़े, उन्हें एक पल में पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये सारी भागदौड़ बेकार है, तो फिर हम इसमें फंसे क्यों रहते हैं? ऐसा क्या है कि हम इस चक्कर से बाहर ही नहीं निकल पाते? सोर्स इसका जवाब हमारे मन के नेचर में ही ढूंढता है। हमारा मन बहुत चालाक है। वो अंदर के खालीपन या दुख से बचने के लिए खोजने का एक खेल शुरू कर देता है। ये एक तरह से भागने का तरीका है, खुद से ही। और ये साइकिल चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होता। पहले हम सोचते हैं, चलो पैसा कमाते हैं, पर फिर भी खालीपन लगता है। फिर सोचते हैं, शायद धर्म में सुकून मिलेगा, पर वहां भी मन नहीं भरता। फिर चलो पावर हासिल करते हैं। एक चीज पूरी होती नहीं कि मन दूसरी चीज के पीछे भागने लगता है। बस ये चक्कर चलता ही रहता है। अच्छा, तो अब बात और भी दिलचस्प होने वाली है। अक्सर हम इस साइकिल को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? पुराने सुने सुनाए जवाबों का सहारा लेते हैं। और यहीं से एक बड़ी मजेदार कहानी शुरू होती है। एक कहानी शायद कई लोगों ने सुनी होगी। एक टोपी बेचने वाला था, जिसकी सारी टोपियां बंदर ले गए। उसने क्या किया? अपनी टोपी जमीन पर फेंकी और बंदरों ने नकल करके अपनी अपनी टोपियां भी फेंक दी। अब सालों बाद उसका बेटा भी उसी सिचुएशन में फंस जाता है। उसे अपने पिता की कहानी याद थी, तो उसने भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी टोपी नीचे फेंक दी। उसे लगा जो तरीका पहले काम आया था, वो अब भी आएगा। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। बंदरों ने उसकी नकल नहीं की। उल्टा एक छोटा बंदर पेड़ से नीचे उतरा, उसने वो टोपी उठाई और उस लड़के को एक थप्पड़ मारकर बोला, अरे बेवकूफ, क्या तुझे लगता है कि सिर्फ तेरे पास ही बाप था? हमारे भी बाप थे, उन्होंने भी हमें सिखाया है। तो इस कहानी का मतलब क्या है? मतलब यह है कि उधार लिए हुए जवाब काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारी परेशानियां नई हैं, हमारी अपनी हैं। पुराने तरीके अब आउटडेटेड हो चुके हैं। और सच्ची समझ नकल करने से नहीं, खुद के अनुभव से आती है। तो अब सवाल ये है कि अगर खोजना ही प्रॉब्लम है और पुराने जवाब किसी काम के नहीं हैं, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर सोर्स एक बिल्कुल अलग, एक अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन देता है। और वो रास्ता है ना खोजने की कला। मतलब रास्ता ज्यादा जोर से या ज्यादा चालाकी से खोजने में नहीं है। रास्ता है खोजना बंद कर देने में। ये एक ऐसी गहरी शांति की अवस्था है जहां सारी कोशिशें, सारी भागदौड़ खत्म हो जाती है। मकसद कोई जवाब ढूंढना नहीं है, बल्कि जो पहले से मौजूद है उसे सामने आने का मौका देना है। जब खोजना बंद किया तो पता चला कि जिसे ढूंढा जा रहा था, वो तो खुद ढूंढने वाला ही था। मतलब खजाना तो कभी गुम हुआ ही नहीं था। असली खजाना तो वो सीकर ही था जो ढूंढ रहा था। जब ये भाग दौड़ का शोर शांत होता है ना, तब सच्चाई ढूंढी नहीं जाती, वो बस महसूस होती है। वो सामने आ जाती है। वो तो हमेशा से वहीं थी। तो इसका हमारी जिंदगी के लिए आज के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं। नहीं, इसका मतलब है जिंदगी जीने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना।
ये बदलाव है एक एम्बिशन वाली जिंदगी से एक अवेयरनेस वाली जिंदगी की तरफ। एक तरफ वो जिंदगी है जो परछाइयों के पीछे भागती है, हमेशा भविष्य की सोचती है, हमेशा कुछ बनने की कोशिश में लगी रहती है। और दूसरी तरफ वो जिंदगी है जो आज में जीती है, जो असली है, जो बनने में नहीं होने में यकीन रखती है। तो चलिए आज की इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। सबसे पहली बात, बाहरी पहचान या वैलिडेशन के पीछे भागना अपनी ही परछाई का पीछा करने जैसा है। दूसरी बात, हमारा मन खोजने के इस खेल को अंदर के खालीपन से बचने के लिए एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। तीसरी, उधार लिए हुए जवाब हमारी आज की निजी समस्याओं के लिए बिल्कुल बेकार हैं। और सबसे अहम बात, असली सलूशन खोजना बंद करके उस शांति को अपनाने में है। असल में संतुष्टि कोई मंजिल नहीं है जो भविष्य में मिलेगी, वो तो इसी पल की जागरूकता में मौजूद। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको अपने साथ लेकर जाना चाहिए, एक सवाल जिस पर थोड़ा सोचना जरूरी है कि आज इस पल हम कौन सी परछाई के पीछे भाग रहे हैं।